देखिए बच्चों, हमने आपको 9.1 के 3 क्वेश्चन कल पढ़ाया था। अब आज इस नाले में चौथा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है और ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए हम पहले फिगर ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हम पहले एक मीनार बनाए और उसी मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना था। और हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो कि मीनार के शिखर के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई और हमारा आधार दिया गया है। हम जानते हैं लाल बटे कक्का से पहला मान साइन का लंब बटे कर्ण, दूसरा कास का आधार बटे कर्ण, तीसरा tan का लंब बटे आधार होता है। तो लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया है। लंब और आधार के रूप में मान tan का होता है, इसीलिए tan थीटा, थीटा का मान जो दिया गया वो 30 अंश दिया गया है। tan 30 बराबर में लंब बटा आधार, लंब हमारा h है और आधार 30 है तो h बटा 30 हो जाएगा। अब tan 30 अंश का मान जानते हैं हम लोग 1 बटा √3 होता है, बराबर में h बटा 30 हो जाएगा। इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो √3 का अगर h में गुणा तो √3h हो जाएगा और यहाँ पर 30 का 1 में गुणा तो ये 30 हो जाएगा। अब हमको ऊंचाई पता करना है, h का मान पता करना है। तो h का मान ज्ञात करना है, जो इधर गुणा कर रहा है √3 अगली साइड भेज देंगे वो बटे में हो जाएगा। तो h का मान आएगा 30 बटा √3। अब हमको √3 अगर हटाना है तो इसका हर का परमीकरण करना पड़ेगा। √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा करेंगे। अब हमारा h बराबर 30 का √3 में गुणा तो 30 √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दाम 30, तो यहाँ पर 10 √3 बचा जो कि हमारे मीनार की ऊंचाई आई 10 √3 मीटर। देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक पतंग उड़ रही है जो कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और उसी पतंग की डोर को एक घूम कर एक बिंदु पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है जो कि जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। और हमको ये ज्ञात करना है उस डोरी की लंबाई कितना होगी। तो ये अगर डोरी की लंबाई ज्ञात करना है तो पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारी जमीन है, इस जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर ये 60 मीटर की ऊंचाई हो गई और यही पतंग हमारी उड़ रही है। अब इसकी डोरी जो है अस्थायी रूप से जमीन पर एक सिरे पर बांध दी गई है जो कि जमीन पर ये 60 अंश का कोण बना रही है, जैसा कि हमारा प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ से अगर ये कहा जाए कि हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, इसको माने कि हमारा एक त्रिभुज हुआ ABC, तो ये त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए तो हमको लंब का मान ज्ञात है और कर्ण का मान ज्ञात करना है क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति में लाल बटे कक्का से कौन सा अनुपात इसमें लंब और कर्ण के रूप में होता है। तो यहाँ से हमारा पहला होता है साइन का लंब बटे कर्ण, तो हमारा पहला ही संबंध निकला लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान। अब साइन थीटा बराबर लिखते हैं, थीटा के स्थान पे हम 60 लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है BC का मान कितना 60, तो ये हमारा लंब हुआ और बचा कितना कर्ण, कर्ण कितना है AC है तो लंब बटा 60 बटा AC हो जाएगा। इसी AC का मान ज्ञात करना है, डोर की लंबाई है ये। अब जानते हैं साइन 60 अंश का मान √3 बटा 2 होता है, बराबर में 60 बटा AC हो जाएगा। अब हम यहाँ पर AC का मान निकालना है, तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा करेंगे √3 का AC में गुणा √3 AC हो जाएगा, बराबर में 60 का गुणा 2 में करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको कर्ण इसका मान निकालना है AC का, तो AC बराबर क्या आएगा, यहाँ पर हम जानते हैं जो संख्या इधर गुणा कर रही है अगली साइड जाएगा वो बटे में हो जाएगा। तो AC का मान आएगा 120
बटा अंडर रूट 3। अब यहाँ से ये हमारा आंसर आया, लेकिन अगर हम चाहें तो हर का परिमीकरण करके अंडर रूट 3 को यहाँ से हटा सकते हैं। तो अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा और अंडर रूट 3 का नीचे गुणा, ये हर का परिमीकरण होता है। तो ये हमारा AC का मान आया। AC इक्वल टू अगर 120 का गुणा अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 120 अंडर रूट 3 और बटे में अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा AC का मान आया 120 अंडर रूट 3 बटे में 3। अगर 120 अंडर रूट 3 बटे में 3 है, अब यहाँ से हम 3 को इसको काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक जीरो तो एक जीरो लगा दिया गया। तो यहाँ पर AC का मान आया 40 अंडर रूट 3, ये मीटर में आया। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो डोर की लंबाई थी वो 40 अंडर रूट 3 मीटर हुई और यही आपका आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन 6 दिया गया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहने का मतलब ये 30 मीटर का ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। और ये जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था और हो जाता है 60 अंश। 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर जाता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं कि एक भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है, ये भवन की लंबाई 30 मीटर है। अब यहाँ से अगर इसकी ऊंचाई 30 मीटर है तो यहाँ से एक इसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर का लड़का इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी हमको नहीं मालूम है। और ये कह रहे हैं कि जब ये भवन को देखता है यहाँ शुरू में तो ये यहाँ पर इसकी आंख हुई और ये जब शिखर को इसको देखता है तो ये उन्नयन कोण 30 अंश का था। मान लेते हैं ये हमारा तल हो गया जहां पर वो उसकी आंख है। तो यहाँ से 30 अंश का कोण था, लेकिन कुछ दूर जाता है भवन की ओर और वो कोण 30 अंश से बढ़कर कितना हो जाता है 60 अंश का। तो 30 से 60 अंश हुआ ये कोण। तो हमको ये बताना है कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया है। तो अगर हम इस त्रिभुज का नामकरण करें तो ABCD, ये त्रिभुज एक हुआ ABC, एक त्रिभुज ADC लिया जाएगा जो कि 90 डिग्री का कोण बनेगा इसमें। और अगला त्रिभुज DBC ये वाला लिया जाएगा जिसमें कोण 60 अंश का बनेगा। अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये पूरी लंबाई दी गई है 30 मीटर। अगर 1.5 मीटर ये लड़का है तो यहाँ से भी 1.5 ही, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब भी उसकी लंबाई 1.5 मीटर ही रहेगी। अगर कहें पूरी लंबाई 30 मीटर है तो हमको ज्ञात करना DC, ये हमारा लंब है, इसकी लंबाई पता करना है। तो हम कह सकते हैं कि DC की लंबाई अगर पता करना है तो पूरे इसमें से अगर नामकरण करें, इसका नाम E मान लेते हैं, इसका नाम F मान लेते हैं। अब अगर हमको DC की लंबाई ज्ञात करना है और हमको पता है DF का मान और FC का मान, इन दोनों का मान पता है, तो पूरे मान से इस मान को हम घटाएंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा। तो DC बराबर हम लिख सकते हैं DC बराबर पूरा DF और माइनस में क्या घटा दें, इस बच्चे की लंबाई को घटा देते हैं, ये लंबाई FC है। अब सबका अगर मान रखें तो DC का मान हमको ज्ञात करना है। तो DC बराबर कितना आएगा DF का मान कितना है, पूरा DF मान हमारा 30 मीटर दिया गया है। और माइनस में FC कहने का मतलब जो लड़का है इसकी लंबाई 1.5 है। अब कहेंगे DC का अगर मान 30 से 1.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। तो यहाँ से ये हमारा लंब पता चला कितना है, वो 28.5 मीटर लंबा है, ये DC का मान हो गया। अब हम क्रम से एक बार 30 वाले कोण कर लेते हैं और एक 60 वाले कोण में। तो लिख देते हैं त्रिभुज ACD में अगर इस त्रिभुज में लिया जाएगा तो हम जानते हैं हमारा ये मान पता चल गया, DC का मान कितना आया है 28.5। तो ये मान 28.5 हो गया। अब यहाँ से ये गया 28.5 लंब आया और हमको ये ज्ञात करना है पूरी ये इतना कितना दूर गया है।
तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है, तो x मीटर अगर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, x मीटर होगा। तो अगर ये x मीटर पूरा है और हमको ज्ञात करना सिर्फ इतना, इतने को मान लेते हैं हम y मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर त्रिभुज ACD में लिया जाएगा, ACD में आधार और लंब में कौन सा मान होता है, लाल बटे कक्का से देखते हैं। तो लाल बटे कक्का से कहें लंब बटा लंब और आधार में मान tan का होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा के स्थान पे 30 अंश दिया गया है, tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना है, लंब हम इसका DC का मान निकाल चुके हैं 28.5 आया है, और बटे में आधार है, आधार का मान कितना, ये पूरी लंबाई हम कह रहे हैं कितना है, x है। अब यहाँ पर हम जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर में 28.5 बटे में x हो जाएगा। अब हम यहाँ से पूरी दूरी निकालने के लिए तिरछा गुणा करके x का मान निकालेंगे। तो x का अगर 1 में गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, x बराबर में 28.5 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 और √3 हो जाएगा, ये इतना मीटर, ये पूरा आधार बल। लेकिन हमको सिर्फ ज्ञात करना वो लड़का यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय किया है। जब 30 अंश से 60 अंश कोण बन जाता उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब हम अगले त्रिभुज में लेते हैं जिसमें कोण 60 अंश का बना हुआ है। तो त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में अगर इस त्रिभुज में लिया जाएगा तो हमारे पास लंब तो वही रहेगा 28.5 और आधार कितना हो जाएगा, तो ये पूरा अगर x है, पूरा अगर इसे हम कहें BC भी लिख सकते हैं आधार को, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 60 दिया गया है, तो tan 60 बराबर लंब कितना है 28.5 दिया गया है, और बटे में आधार कितना है, आधार ये हमारा BC है, तो ये हो जाएगा BC। अब यहाँ पर tan 60 अंश का मान रख दीजिए, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर में ये हो जाएगा 28.5 बटे में BC हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसका बटा 1 करें तिरछा गुणा करके BC का मान निकाल देते हैं, तो यहाँ से √3 का BC में गुणा करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, और बराबर में 28.5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम BC का मान निकालेंगे तो √3 गुणा कर रहा है, अगली साइड जाएगा वो बटे में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 28.5 बटे में √3, ये हमारा मान BC का आया। अब हम कहें कि पूरा मान निकाल चुके हैं, BC का भी मान निकाल चुके हैं, तो हमको ज्ञात करना AB का मान, वो लड़का कितनी दूर चल कर गया है। तो यहाँ पर AB बराबर कितना हो जाएगा, AB का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि AB यही दूरी होगी जितना दूर वो बच्चा गया है। तो हम क्या करते हैं, पूरे AC से BC को पूरे में से इतना अगर घटा देंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा। कहने का मतलब अगर पूरी लंबाई हमको मालूम है और ये मालूम है, पूरी लंबाई से इतना लंबाई घटा देंगे तो ये हमारे AB का मान आ जाएगा। तो लिख सकते हैं AC माइनस में BC, AB बराबर में होगा AC माइनस में BC हो जाएगा। इसी में मान हम रख देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो AB का मान ज्ञात करना है, तो AB बराबर आएगा AC। अब AC का मान हम निकाल चुके हैं, तो AC का मान कितना आया है, AC का मान जो कि x मीटर था और x का मान हम निकाल चुके हैं 28.5। ध्यान से समझना, अगर कहें AC को हम माने हैं x मीटर, तो x अगर AC है तो x का मान 28.5 √3 आया है, तो वहां पर रख सकते हैं 28.5 √3 हो जाएगा, माइनस में BC, और BC का मान हम निकाले हैं कितना आया है, BC का मान आया है 28.5 बटे में √3, तो माइनस में ये हो जाएगा, माइनस में BC का मान हमको मालूम है 28.5 बटे में √3। अब यहाँ से हम AC का मान रखे, AC का मान x के बराबर था तो 28.5 √3 ये हुआ, माइनस में BC का मान 28.5 बटे में √3 था। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, इतनी मीटर दूर हो गया था। इसका हम बटा 1 करेंगे, अगर √3 और 1 का लासा लिया जाएगा एलसीएम तो √3 आ जाएगा।
अगर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 इतने में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 आपको बताया गया 3 होता है, लेकिन उसके पहले 28.5 इंटू में है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, और माइनस में 28.5 दिया गया है। अब यहाँ से अगर हम कहें ए बी का मान निकालना है तो इसे सॉल्व करेंगे। 3 का 28.5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 15 के 5 हाथ से ले, 3 8 24, 24 एक 25, 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आया 85.5 माइनस में 28.5 और बटे में दिया गया है अंडर रूट 3 दिया गया है। अब यहाँ से ए बी का मान कितना आया, ए बी बराबर में 85.5 से 28.5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 गया 0, तो दशमलव 0, इसका काम खत्म, तो दशमलव 0 0 हो गया, और 5 नहीं जाएगा इसलिए 15, 15 से 8 गया कितना 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा 7, 7 तो से अगर 2 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 57.0 बटे में अंडर रूट 3। यहाँ पर ये हम दशमलव 0 का हटा भी सकते हैं क्योंकि उसका काम नहीं है। अब हम जानते हैं ए बी का जो मान है ये हमारा है। अब इसका हर का परिमीकरण अगर करें तो ये अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा और अंडर रूट 3 से नीचे गुणा हो जाएगा, तो ए बी का मान कितना आएगा, ए बी बराबर में 57 का अंडर रूट 3 में गुणा, तो ये हो जाएगा 57 का अंडर रूट 3 में अगर गुणा करेंगे तो ए बी का मान आएगा 57 अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 कितना होता है, 3 होता है। अगर ये कटे तो काट दीजिए, जैसे देखें 57 3 से कट जाए क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचा 27, 3 9 27, 19 या 57 होता है, और अंडर रूट 3 लगा तो अंडर रूट 3 लगा देंगे, तो ए बी का मान कितना आया, 19 रूट 3 मीटर आया। अब हम कहेंगे वो जो लड़का था 1.5 मीटर का वो कितनी दूर चल कर गया, ये 19 अंडर रूट 3 मीटर चल कर गया जब उसका कोण 30 से 60 अंश हो गया, तो ये हमारा आंसर आया 19 अंडर रूट 3 मीटर, यही आपका आंसर हुआ।